चलें पहली न्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला समाचार यह है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैज एडवाइज्ड सिविलियन ऑपरेटर्स टू ग्राउंड द इंडिजिनस ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर मार्क 3 until the cause of crash in Porbandar is identified. Armed forces have already grounded its fleet of 330 ALH after the crash. मतलब ये कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जिसको हम लोग HAL के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने जितने भी सिविलियन ऑपरेटर्स हैं, यानी कि वो सारे सिविलियन लोग जो इनका हेलीकॉप्टर ध्रुव, उसका भी एक वेरिएंट आता है मार्क 3, उसको ऑपरेट करते हैं, तो इन सारे लोगों को इन्होंने सलाह दी है कि जब तक पोरबंदर में अभी रिसेंटली एक इसी तरीके का ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 क्रैश हुआ है, अब जब तक उसके कारण पता नहीं चल जाते हैं कि वो क्यों क्रैश हुआ था, क्या उसके रीजंस थे, टेक्निकल रीजंस के चलते क्रैश हुआ था, ह्यूमन एरर के चलते क्रैश हुआ था, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती है, इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जितने भी ये ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भी आपके सिविलियन ऑपरेटर्स इनको ऑपरेट कर रहे हैं, वो तब तक के लिए इनको ऑपरेट ना करें, इनको फ्लाई ना करें। ये तो खैर HAL वालों ने सिविलियन ऑपरेटर्स को सलाह दी है। इसके पहले ही आर्म फोर्सेस की अगर बात की जाए तो आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुल मिलाकर ऐसे 330 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो आर्म फोर्सेस ने भी इस इंसिडेंट के बाद में, पोरबंदर में जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद में अपनी जो सारी 330 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, इसको ग्राउंड कर दिया। तो काफी बड़ी न्यूज बन गई है और इसके चलते अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर कि हम लोग ये ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में भी हम लोग पूरा इंटायरिटी में पढ़ के कवर करें, प्लस ये पूरी न्यूज के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना सिर्फ यूपीएससी के लिए मगर डिफेंस के जितने एग्जामिनेशन है खासतौर से, उनके लिए न्यूज बहुत ज्यादा काम की। तो पहले तो ये पोरबंदर का जो क्रैश है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। समाचार यह है कि 5 जनवरी को कोस्ट गार्ड की एक रेगुलर ट्रेनिंग सॉर्टी होती है, अपने पायलट्स वगैरह को वो ट्रेन कर रहे होंगे, या किस तरीके से इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से आपने पूरा कोस्ट गार्ड की जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस को का निर्वहन करना है, इसको लेकर जो भी उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी, तो इसकी एक रेगुलर ट्रेनिंग सॉर्टी उड़ रही थी। अब ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की ये जो ट्रेनिंग सॉर्टी है 5 जनवरी को क्रैश हो गई। इस तरीके का ये 2 साल में अगर बात की जाए तो इस तरीके का ये तीसरा क्रैश है। ये कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए तो कोस्ट गार्ड जितने अपने ये ALH ध्रुव उड़ाती है, उसमें 2 साल में ये तीसरा क्रैश है। अब ये कोई बहुत कॉमन बात नहीं है, इस तरीके से हेलीकॉप्टर का 2 साल में तीसरा क्रैश होना एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो अब जो है कोस्ट गार्ड ने अल्टीमेटली एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी है, जो इस पूरे इशू को देख रही है कि भाई एक्चुअल में रीजन क्या है कि इतने ये जो 2 साल में ये तीसरा क्रैश हमको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रीजंस हैं, हमारे पायलट्स के साथ में कोई दिक्कत है, कोई और वजह आ गई थी, अब हमको ये क्लियर करना पड़ेगा, इसको फोरगो नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू अ सोर्स इन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री, HAL has informed its operators that helicopter didn't responded to pilot's control input in final 3-4 seconds। अब कई सारे, ये हालांकि न्यूज में छपा है, इसको मैं कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, द हिंदू न्यूज़पेपर में जहां से मैंने ये नोट्स बनाए वहां पर इस चीज को मेंशन किया गया था कि हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने इन लोगों को बताया था ये न्यूज पब्लिश करने के पहले कि HAL ने अपने ऑपरेटर्स को ये भी इन्फॉर्म किया है कि क्रैश होने के जो पहले के 3-4 सेकेंड्स हैं, उसमें आपका जो पायलट ने जो भी कंट्रोल इनपुट दिए थे हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर ने उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहां पर शायद एक इशारा है, अगर ये बात या फिर ये फैक्ट सच है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक इशारा है कि कोई टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेज में एक पायलट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर ट्रेनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल से आपका एक पायलट बनकर तैयार होता है। और इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज के चलते हम अपने इंपॉर्टेंट बेशकीमती जो पायलट्स हैं उनको इस तरीके से नहीं खो सकते आखिरी के 3-4 सेकंड में, क्योंकि देखें जब आप एविएशन में है तो 1-1 सेकंड मैटर करता है, माइक्रो सेकंड मैटर करता है। क्रैश के 3-4 सेकंड पहले अगर सच में ऐसा हुआ है कि आपके हेलीकॉप्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया आपके इनपुट्स का, कंट्रोल इनपुट जो भी दिए जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है अगर ये बात सच है तो इस तरीके की जो खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। अब अगर हम लोग इस पूरे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की बात करें तो 20 सालों के, ये लगभग 20 सालों से ऑपरेट हो रहा है, तो इन 20 सालों के ड्यूरेशन में लगभग 24 सालों से ऑपरेट हो रहा है, सॉरी, ये लगभग 24 सालों के ड्यूरेशन में इस तरीके के 20 क्रैशेस जो हैं वो हो चुके हैं। ये ऑल्दो काफी कम नंबर है एंड इसी के चलते इतने बड़ी मात्रा में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मगर रिसेंटली जो ये क्रैशेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ये काफी ज्यादा क्रैशेस जो लगातार होना शुरू हुए हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है 24 साल में, अगर इस तरीके के 20 क्रैश अगर देखने को मिलता है तो, और उसमें भी सारे के सारे टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते नहीं हुए हैं, कहीं पर मौसम का कुछ इशू आ गया है, कहीं पर कुछ ह्यूमन एरर भी रहा होगा, तो पॉइंट यह है कि ये एक अच्छा हेलीकॉप्टर था, मगर रिसेंटली जो आपके क्रैशेस वगैरह बढ़े हैं उसको चेक करना जरूरी हो जाता है। तो ये तो जो है अपना पूरा समाचार हो गया। अब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव क्योंकि न्यूज में आ गया है तो इसके बारे में अब अपने को थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। अब हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समाचार भी जो है यहीं से बनकर आता है। तो पहले तो उसकी फोटोग्राफ देख लीजिए कि ALH ध्रुव जो है वो दिखता कैसा है।
यहाँ नेवी के द्वारा जो ऑपरेट किया जा रहा है उसकी फोटोग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। मोरलेस ये एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस अगर हम लोग नहीं देखें तो मोरलेस हेलीकॉप्टर इस तरीके का देखने को मिलता है। चले अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं अबाउट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। Advanced Light Helicopter Dhruv is a multi-role and multi-mission light utility helicopter in the 5.5 ton weight class intended for both military and civil operations। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसको लगभग इसका वजन जो है वो 5.5 टन के आसपास है, या 5.5 टन की वेट क्लास में इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है और इसको बनाने के पीछे मिलिट्री प्लस सिविलियन दोनों तरीके के जो हैं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा गया था। यानी कि मिलिट्री के पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिविलियन पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और न्यूज के अपन ने अभी डिस्कस किया ही था न्यूज के पहले वाली स्लाइड में कि सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी मना किया गया है कि भाई कुछ वक्त तक के लिए इसको ना उड़ाओ, और मिलिट्री वाले जो फ्लीट है वो उन्होंने पहले ही जो है इसको अभी ग्राउंड करके रखा है। मतलब ये कि सिविलियंस भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल कर रही है, तो मल्टीपर्पज जो है इसको बनाया गया है। कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये पूरा कर सकता है, कई सारे रोल्स ये परफॉर्म कर सकता है, मिलिटरीली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और सिविलियंस भी जो है इसका यूज कर सकते हैं। इट इज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका निर्माण किसने किया है, इसको HAL ने बनाया है, और सबसे बड़ी बात इसको इंडिजिनियसली बनाया गया, यानी कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, पूरी तरह से भारत में निर्मित है, एंड विदेश की अगर बात की जाए बाहर से इसको इंपोर्ट नहीं किया गया। जनरली अपने साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग ज्यादातर अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी चीज काफी हद तक चेंज हो रही है, काफी सारी चीजें हमने खुद बनाना शुरू कर दी हैं, काफी सारी चीजों में अब हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि HAL ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया था, इसको पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में इसका निर्माण हुआ था। द ALH चॉपर्स आर ऑपरेटेड बाय ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस इंक्लूडिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अलोंग विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ALH है इसको हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं वो सब इस्तेमाल करती हैं। आर्मी भी इन हेलीकॉप्टर्स का यूज करती है, नेवी भी करती है, एयरफोर्स भी करती है, और नेवी के साथ ही साथ कोस्ट गार्ड जो है वो भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अपने ऑपरेशन में करती है। तो इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है और इसका परफॉर्मेंस या फिर इसकी सर्विस जो है वो बहुत बढ़िया है। ये बात भी जो है अपने को यहां पर समझ में आती है, ये बात भी यहां से अपनी क्लियर होती है। द मेजर वेरिएंट्स ऑफ ध्रुव आर क्लासिफाइड एज ध्रुव MK1, MK2, MK3 एंड MK4। तो ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसके अपने कुछ कुछ वेरिएंट्स भी आते हैं, कई सारे वेरिएशन में हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग फोन्स की बात कर लें, आईफोन की बात कर लें, तो आईफोन 15 भी है, 16 भी है, 14 भी है, 13 भी है। इसी तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर के कई सारे वेरिएंट्स हैं। MK1 एक वेरिएंट है, MK2, MK3, MK4, इस तरीके से कई सारे इसके वेरिएंट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में बना है तो सिर्फ इंडिया में ही इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट भी किया है। सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पस के लिए हम लोगों ने इसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया है, इसको बेचा भी है। खासतौर पर बोलीविया, म्यांमार, इजराइल, मालदीव्स और नेपाल जैसे देश जो हैं इन्होंने इस हेलीकॉप्टर की परचेज भी करी है, अपने अलग अलग जो भी उनके रीजंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए। सिविलियन पर्पस के लिए भी बिका है, आपका मिलिट्री पर्पस के लिए भी बिका है। द MK4 वर्जन ऑफ HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर इज द आर्म वेरिएंट फॉर अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट एंड हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। अब ये जो हम लोगों ने ऊपर देखे हैं कि ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसके इस तरीके के 4 वेरिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं, MK1, MK2, MK3 एंड MK4। इसमें ये जो MK4 वेरिएंट है ये आर्म्ड वेरिएंट है, यानी कि मिलिट्री के पर्पस से अगर आप बात करो और आप इसको अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो, इस हेलीकॉप्टर की मदद से अगर कहीं पर आप मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, अटैक वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए MK4 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से अटैक भी किया जा सकता है कहीं पे, कहीं अगर कोई डॉग फाइट चल रही है, कहीं पर अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उनको अगर क्लोज एयर सपोर्ट देना है, यानी कि हवा से बहुत ज्यादा ऊपर, हवा में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहना, एक सर्टेन ठीक ठाक लो एल्टीट्यूड पर अगर आपको ऑपरेट करना है, चॉपर ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे सियाचिन हो गया, सियाचिन हो गया, सियाचिन बेस कैंप हो गया, या इस तरीके के और जो दूसरे आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहां पर अगर आपको कुछ पहुंचाना है, कोई रसद पहुंचानी है, कोई सामान पहुंचाना है, हाई एल्टीट्यूड रीजन में अगर आपको ऑपरेशंस वगैरह करना है, तो उसके लिए भी HAL ध्रुव उसका MK4 वर्जन जो है खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ALH रुद्र एंड कैन कैरी ए 20 mm टरेट गन, 70 mm रॉकेट एंड एयर टू एयर मिसाइल्स। तो इस हेलीकॉप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ALH रुद्रा। ALH तो शॉर्ट फॉर्म हो गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का, तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। खास बात यह है कि ये 20 mm की जो टरेट गन होती है, टरेट गन मतलब वो जो लगातार घूमती रहती है और उससे फायर आप ओपन कर सकते हो हेलीकॉप्टर में, आपने कई बार मूवीज में देखा भी होगा, तो लगभग 20 mm की टरेट गन काफी हैवी होती है, वो आप इस पे कैरी कर सकते हो। 70 mm के रॉकेट आप जो है
है इसके ऊपर कैरी कर सकते हो, और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को भी इसके ऊपर माउंट किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर इसलिए जो है खास बन जाता है कि एयर टू एयर अगर कहीं पे डॉग फाइट वगैरह हो रही है, कोई दुश्मन हेलीकॉप्टर आ गया या कोई और उनका ड्रोन आ गया, तो उसको मार सकने की क्षमता इसके पास है, क्योंकि ये एयर टू एयर मिसाइल्स अपने साथ में लेकर चलता है। साथ ही साथ इट हैज अ ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन अलाउइंग कंटिन्यूड फ्लाइट वर्चुअली थ्रू आउट द फ्लाइट एनवेलप। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको एक लंबी दूरी कवर करनी है तो एक इंजन की मदद से आप जो है टेक ऑफ कर सकते हैं, और फिर उसकी मदद से एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप ट्रैवल करिए। उसके बाद में जब उस इंजन को आप थोड़ा आराम देने की, रेस्ट देने की जरूरत है, तब आप दूसरा इंजन ऑन कर सकते हैं। तो एक लंबा ड्यूरेशन जो है आप इन दोनों इंजन की मदद से कवर कर सकते हैं। प्लस ये कि अगर फ्लाइट में कभी कोई एक इंजन किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो भी जो है सेकंड इंजन की मदद से आप अपना पूरा फ्लाइट सॉर्टी या तो पूरी कर सकते हैं, और अगर नहीं ऐसी परिस्थिति है कि पूरी कर सकें तो कम से कम आप उसे सेफली जो है लैंड करवा सकते हैं। क्रैश लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे, या फिर उसको अबैंडन करके आपको पैराशूट लेके उससे कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हेलीकॉप्टर बचा लिया जाएगा, उसको नुकसान होने से जो है हम लोग बच जाएंगे। ये भी एक चीज है। इसके अलावा इट हैज अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 5800 kg एंड अ रेंज ऑफ 590 km। तो लगभग 5800 kg इसका खुद का वेट, और इसमें जो बाकी सारा सामान डाला गया है उस सबको मिला के लगभग 5800 किलोग्राम के वजन के साथ में टेक ऑफ कर सकता है, और एक बार में 590 किलोमीटर तक का जो है इसका रेंज है। फ्यूलिंग वगैरह में एक बार में इतना लंबा डिस्टेंस जो है ट्रैवल अपना कर सकता है। तो ये सारी जो है कुछ इसकी खासियत है। इसके अलावा MK4 वर्जन की अगर बात की जाए, जो स्पेसिफिकली मिलिट्री के पर्पज से बनाया गया है, उसका जो रोटर है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। रिजिड रोटर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के चलते या एल्टीट्यूड के चलते उसमें जो है कोई फर्क नहीं आने वाला, उसका शेप एंड साइज एक्जेक्टली एज इट इज रहेगा। इस रिजिड रोटर के चलते वो कई सारे आपके एग्रेसिव मैन्यूवर्स जो है एयर में कर सकता है। मतलब ये कि मूव करते करते एकदम से टर्न लेके पीछे की तरफ में आना, या फिर एकदम से ऊपर उठ जाना, एकदम से नीचे की तरफ में आना। जनरली अगर आपके पास में एक हैवी हेलीकॉप्टर है तो ये जो मैन्यूवर्स हैं इसको कराने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि जैसे अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो सर्टेन कुछ आपको सेकंड्स लगेंगे जिसमें वो मैन्यूवर कुछ इस तरीके से होगा। इसकी खासियत यह है कि ये यूं ना करके डायरेक्टली चलते चलते एकदम से ऊपर उठ सकता है, या फिर एकदम से ऊपर से एकदम से नीचे आ सकता है। बाकी फिर आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो कुछ वेरिएशन इस तरह से होगा, कुछ मैन्यूवरिंग इस तरीके से होगी, लगभग कुछ इस तरीके का जो है आपका कर्व आएगा। बट ये डायरेक्टली इस तरीके से जो है डिसेंड कर सकता है, तो ये या फिर एकदम से जो है आपका मूव कर सकता है। इस तरीके की जो एग्रेसिव मैन्यूवर्स हैं, जो डॉग फाइट में या एयर टू एयर अगर कहीं कॉम्बैट हो रहा है हेलीकॉप्टर के साथ या किसी ड्रोन के साथ, तो उसमें अपने लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके चलते भी MK4 वेरिएंट जो है ये आर्म फोर्सेस की पहली पसंद है। एंड इट हैज अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर एयर डॉग फाइट हो गई कहीं पर, या फिर अगर इस तरीके का कहीं पे एयर कॉम्बैट हो गया, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए, पूरा एक प्रोटेक्शन होता है उसका। तो वो सारी व्यवस्था भी इसमें की गई है, जैसे कि इसमें रडार का सिस्टम है, मिसाइल डिटेक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, इंफ्रारेड जामर्स लगा रखे हैं, चैफ हो गया, फ्लेयर डिस्पेंसर्स हो गए, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं ताकि अपना खुद का भी जो है प्रोटेक्शन कर सके और वॉरफेयर में अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्मेंस वगैरह ये दे सके, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं उनको पूरा कर सके। तो ये जो है पूरा अपना समाचार है। अब यहां से ये जो न्यूज है कि HAL वालों ने एडवाइस किया है कि भाई इसको ग्राउंड कर दो और ये सारी चीजें, इस सबसे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मगर क्योंकि इसके चलते ध्रुव हेलीकॉप्टर न्यूज में आ गया है तो यहां से समाचार अपने बनकर तैयार होता है। पहला क्वेश्चन तो यही कि इसको बनाया किसने है, जवाब हो जाएगा HAL या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। दूसरा ये कि इसके कितने वेरिएंट्स आते हैं, उसके 4 वेरिएंट्स आते हैं, MK1, MK2, MK3, MK4। किस वाले को ग्राउंड करने की बात की गई है, जवाब हो जाएगा MK3 वेरिएंट को ग्राउंड करने की बात की गई है। बाकी MK1, MK2 और MK4 के लिए कुछ नहीं बोला गया। मिलिट्री वेरिएंट कौन सा है, जवाब हो जाएगा MK4 वेरिएंट जो है मिलिट्री वेरिएंट है। एंड इसके अलावा ये कि भाई ये HAL वालों ने इसको मतलब क्या इंपोर्ट किया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, कैसे किया, तो जवाब है ये इंडिजिनसली बनाया गया है, इंडिजिनसली इसको बनाकर तैयार किया गया, पूरी तरह स्वदेशी निर्मित है। लास्टली आर्म फोर्सेस के जो तीनों विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलॉन्ग विद कोस्ट गार्ड, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री दोनों पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है। यहां से कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपने बनकर तैयार हो सकते हैं। लास्टली कि हम लोगों ने इसको किन किन देशों को एक्सपोर्ट किया है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, बोलीविया, म्यांमार, इजराइल, मालदीव और नेपाल, इतने देशों को जो है ये इंपोर्ट कर दिया गया है, एक्सपोर्ट कर दिया गया है, और भी शायद देशों को आगे जाकर हम लोग इसको बेचेंगे। चले, तो इतने कुछ क्वेश्चन हैं जो यहां से बनकर अपने तैयार हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।